हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ रहे थे। तभी हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग अब तक 6 मेथड पढ़ चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वो 6 मेथड में अल्डिहाइड कीटोन दोनों बन रहा था। लेकिन अब जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, अल्डिहाइड। तो 7 नंबर है हमारा। हम नंबर को कंटिन्यू किए हुए, हेडिंग चेंज किए हैं, लेकिन नंबर हम 6 के बाद 7 रखे हुए हैं, इसको 1 हम नहीं किए हैं, है ना। लेकिन अब जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे उसमें सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा। नंबर 7 है बाय रोजनबर्ग रिडक्शन। देखिए VVI है, ये नाम वाला रिएक्शन। इसमें नोट्स आएगा लिखने के लिए, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है ना। लैंग्वेज और एग्जाम्पल आप एक भी लिख सकते हैं। ये जनरल लिखा हुआ है, ये उसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। तो 3 नंबर में आता है नोट्स लिखने के लिए, कभी कभी 2.5 नंबर में भी रहता है। तो 2.5 नंबर 3 नंबर के लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं रोजनबर्ग रिडक्शन क्या है, क्या कहता है ये। व्हेन एन एसिड क्लोराइड को एसाइल क्लोराइड भी कहा जाता है, इसे हम दोनों नाम यूज किए हुए हैं। व्हेन एन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट डीएक्टिवेटेड बाय बेरियम सल्फेट। मतलब यहाँ पर हम लोग एसिड क्लोराइड को, देखिए RC+CL को एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड कहा जाता है। इसको हाइड्रोजन के साथ करेंगे रिएक्शन पैलेडियम की उपस्थिति में, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन। तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर भी आएगा, वहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये भी खुल जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन पे भी आ जाएगा हाइड्रोजन, और मेरा अल्कोहल बन जाता। तो हमको अल्कोहल नहीं बनाना है, हमको ये C+O को बचा के रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैलेडियम का जो हाइड्रोजन जोड़ने की क्षमता है उस क्षमता को घटाना पड़ेगा, अर्थात उसका जो एक्टिविटी है उसको कम करना पड़ेगा, अर्थात उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और डीएक्टिवेट करने के लिए उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, बेरियम सल्फेट। तो अगर पैलेडियम में बेरियम सल्फेट हम लोग मिला करके यूज करेंगे तो पैलेडियम का हाइड्रोजन जोड़ने की जो क्षमता है वो घट जाएगा। और ये जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर हाइड्रोजन तो आया, लेकिन ये डबल बॉन्ड O को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड खोल करके हाइड्रोजन नहीं जोड़ पाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर रफ में RC+O, यहाँ Cl है। अभी अगर हम इसको सिर्फ पैलेडियम के साथ कराते रिएक्शन, पैलेडियम के साथ, तो क्या होता, RC जहाँ पर Cl है वहाँ H आता और यहाँ सिंगल बॉन्ड O हो जाता, और यहाँ भी H आता और यहाँ पर भी H आ जाता। मैंने इसके साथ साथ ये यहाँ भी कर देगा रिडक्शन। तो हमको इसको बचा के चलना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैलेडियम के हाइड्रोजन जोड़ने की क्षमता को बचाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेरियम सल्फेट मिला देते हैं, तब ये सिर्फ Cl को हटाएगा, डबल बॉन्ड को छेड़छाड़ वो नहीं करेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये जनरल रिएक्शन है, ये यहाँ पर R के स्थान पर हम लोग यहाँ पे रिंग लिए हुए। देखिए ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ PdBSO4 में कराएंगे रिएक्शन। तो बस जहाँ पर सिर्फ क्लोरीन लगा हुआ है सिर्फ वहाँ H कर देना है, और बाकी जो ये चेन जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा रोजनबर्ग रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। नंबर 8 है हमारा बाय स्टेफन रिएक्शन, है ना। ये भी नाम वाला रिएक्शन है, तो इस पर भी नोट्स आ सकता है लिखने के लिए। राइट नोट्स ऑन, है ना। नंबर 1 रहेगा रोजनबर्ग रिडक्शन, नंबर B में रहेगा स्टेफन रिएक्शन। या पूरा केमिस्ट्री में कोई भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि इसी चैप्टर से रहे। तो स्टेफन रिएक्शन क्या बोलता है, व्हेन एन अल्केन नाइट्राइल, देखिए RCN, अगर कार्बन के चेन पे CN ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। तो ये अल्केन नाइट्राइल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो व्हेन एन अल्केन नाइट्राइल इज ट्रीटेड विथ स्टैनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, स्टैनस क्लोराइड एंड HCl, इट इज reduced to imine which on hydrolysis in acidic medium produces an aldehyde. This reaction is called स्टेफन रिएक्शन। मतलब पहले हम लोग अल्केन नाइट्राइल को SnCl2 और HCl के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो अल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन इमीन में हो जाएगा। फिर इस इमीन का हम लोग एसिडिक मीडियम में कराएंगे हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तब जाके हमारा अल्डिहाइड का निर्माण होगा। ये ओवरऑल रिएक्शन क्या कहलाएगा, हमारा स्टेफन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना,
ये हमारा अल्केन नाइट्राइल है, देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N। अभी इसको हम लोग SnCl2 और HCl के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो SnCl2 और HCl आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, है ना। और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ R रहेगा, C रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड N हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, और दोनों ही स्थान पे क्या आ जाएगा H। तो जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो इसको कहा जाता है इमीन। क्या कहा जाता है इसको? इमीन। तो पहले हमारा इमीन बना, अब इसको हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, इसको कहा जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, है ना। तो यहाँ बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूटेगा, बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूटेगा। अब ये बॉन्ड कैसे कैसे टूटेगा उतना मैकेनिज्म समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिए कि बॉन्ड हमारा यहाँ जो डबल बॉन्ड है यहीं पे हमारा बॉन्ड टूटेगा, है ना। और ये जो हमारा हिस्सा है ये अमोनिया बन के बाहर निकलेगा। ये क्या बन के बाहर निकलेगा? अमोनिया। लेकिन चूंकि हमारा मीडियम क्या है? एसिडिक, है ना, मतलब वाटर है, वाटर के साथ यहाँ HCl होगा, चाहे H2SO4 होगा, कोई भी होगा। तो चूंकि ये हमारा मीडियम एसिडिक है, मैंने H+ यहाँ मौजूद है, तो ये H+ क्या करेगा? जो अमोनियम यहाँ एक लोन पेयर भी होता है, वो H+ इस लोन पेयर पे अटैक करेगा और इसको चेंज कर देगा NH4+ आयन में। तो ये जो हिस्सा है ये मेरा अमोनियम आयन के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये क्या बन करके बाहर निकलेगा उसको आप भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जब इस हिस्से को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर RC, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ खाली O लगा देना है ना। देखिए हमारा एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ लिए हुए हम लोग CH3CN, इसको हम लोग SnCl2 और HCl से कराएंगे रिएक्शन। तो पहले क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड N, एक H यहाँ पर आएगा, एक H यहाँ पर, इमीन का निर्माण होगा। और फिर जब इसको हम लोग H2O/H+ के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो सर क्या बोले थे कि बॉन्ड यहीं पे तोड़ना है, तो बॉन्ड यहाँ तोड़ देंगे, तो CH3C, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड खाली यहाँ O लगा देना है। देखिए मेरा एल्डिहाइड बन गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग स्टेफन रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर अल्केन नाइट्राइल माने RCN, अल्केन नाइट्राइल कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय यूजिंग डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं DIBALH, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम लिखते हैं, A भी कैपिटल है, L भी कैपिटल है, और ये हाइड्रोजन डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको सिंबॉलिक रूप में इस प्रकार से भी लिखा जाता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब जब अल्केन नाइट्राइल को डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे रिएक्शन और फिर बाद में हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मेरा एल्डिहाइड का निर्माण होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये मेरा अल्केन नाइट्राइल है, नंबर 1 डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे रिएक्शन, फिर जो कंपाउंड बनेगा उसको नंबर 2 हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो बस ये जो R जैसा है वैसे ही रहेगा, R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जिस कार्बन पे साइनाइड ग्रुप बना हुआ है उस कार्बन को सिर्फ हमको एल्डिहाइड में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल में देखिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN। अभी ये मेरा अल्केन नाइट्राइल है, हालांकि कार्बन के चेन में बीच में डबल बॉन्ड भी है। अब इसको नंबर 1 हम लोग डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और फिर नंबर 2 वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन। देखिए जो कार्बन का चेन जैसा है, ये कार्बन का चेन बिल्कुल हूबहू है वैसे ही, बस जहाँ पे CN लगा हुआ है उसको हमको एल्डिहाइड में चेंज कर देना है। तो सर तुम बोलेगा कि सर इससे पहले वाला मेथड और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, मॉलिक्यूल हमारा क्या था CH3 CH यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ CN लगा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर नंबर 1 SnCl2 और HCl का इस्तेमाल करेंगे और नंबर 2 में अगर हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो इसमें क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ और यहाँ पर H आएगा, लेकिन SnCl2 HCl जो है वो इसको भी खोल देगा, इसको भी खोल करके यहाँ भी जोड़ देगा हाइड्रोजन, उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कार्बन के चेन में जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन ना हो, बल्कि सिर्फ CN ग्रुप का रिडक्शन हो, ये कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन ना हो, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का। ये
सिर्फ CN ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ये डबल बॉन्ड पर किसी प्रकार का असर नहीं डालेगा। अभी आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये डायआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है क्या? देखिए एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है? एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2 3 बॉन्ड, और CH3 CH, यहाँ CH2 और यहाँ लगा हुआ रहेगा CH3, और यहाँ पर बॉन्ड खाली रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। तो ये ग्रुप लगाएंगे हम लोग यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ लगाते हैं, देखिए CH2 बॉन्ड यहाँ खाली, यहीं से जोड़ेंगे हम लोग CH2 CH CH3 CH3, यहाँ जोड़ दिए। एक बार यहाँ भी जोड़ते हैं हम लोग CH2 CH CH3 और फिर यहाँ CH3। देखिए 2 ठो हो गया आइसोब्यूटाइल, और यहाँ H लगा देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम है डायआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके बारे में हम यहाँ पर नोट्स में स्ट्रक्चर देखिए यहाँ बना हुआ है, देखिए रफ लिखा हुआ, मतलब आप लोग को एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए नहीं आएगा। आप सिर्फ बस इतना याद रखिएगा, ये जो कंपाउंड है डायआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम है अल्केन नाइट्राइल को अल्डिहाइड में चेंज करना, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो मेरा ये देखिए आइसोब्यूटाइल लिखा हुआ, आइसो और ब्यूटाइल को शॉर्ट में हम लोग BU लिखते हैं। आप लोग लेवल में देखे होंगे, मिथाइल को ME लिखते हैं, इथाइल को ET लिखते हैं। उसी प्रकार ब्यूटाइल को हम लोग BU लिख सकते हैं। ये आइसोब्यूटाइल है, देखिए डाई, मेरा हाथ के साथ देखिएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब एक ही चीज़ को हम लोग 1 2 3 तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ माइल्ड, अर्थात कमजोर, और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन कमजोर है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड को तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, लेकिन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली, इसी प्रकार से ईस्टर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स बाय यूजिंग डायआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर हम ईस्टर को डायआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से पहले कराएंगे रिएक्शन, और फिर बाद में उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब भी मेरा अल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो इसमें देखिए क्या करना है, देखिए हमारा ईस्टर है, इससे हम लोग कैसे पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड O रहेगा, और O पर कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा, तो इसे ईस्टर कहेंगे। और O पर यहाँ H लगा हुआ रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो जब भी हम लोग ईस्टर को डायआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, और फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमेशा कार्बन कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, हमेशा बॉन्ड यहीं पे टूटेगा, है ना। और यहाँ भी H लगा देना है, और H यहाँ भी लगा देना है, दोनों साइड देखिए H लगा देना है, मतलब इस तरह से। फिर आप रफ में देखिए हमारा ईस्टर क्या है, मान लीजिए CH3 है, CH2 है, और C डबल बॉन्ड O है, और फिर यहाँ पर O है, और फिर देखिए यहाँ C2H5 मान लीजिए लगा हुआ है। तो जब इसको हम कराएंगे रिएक्शन, तो बॉन्ड हमको यहाँ पे तोड़ देना है ना। कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड यहाँ पे तोड़ देना है हम लोग को, और यहाँ भी H लगा देना है, और H यहाँ भी लगा देना है। ये मेरा अल्डिहाइड बन गया, और ये हिस्से मेरा क्या बन गया, अल्कोहल। तो अल्डिहाइड बनेगा और क्या बनेगा, अल्कोहल। देख लीजिए, जो मेरा कार्बोनिल कार्बन है, इससे जो कार्बन का चेन जुड़ा हुआ रहेगा, इसका हमको बनाना है अल्डिहाइड, और इस हिस्से का हमको क्या बनाना है, हमको अल्कोहल। तो अल्डिहाइड यहाँ अल्कोहल भी बन रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ अल्डिहाइड बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं, तो हम इस पर ध्यान लगाएंगे, है ना। तो हम लोग डायआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करके अल्केन नाइट्राइल को भी अल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, और ईस्टर को भी अल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखिए बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं, अगर बेंजीन में अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। तो अब जो कुछ मेथड पढ़ाएंगे, इसमें हमारा एरोमेटिक अल्डिहाइड बनेगा, एलिफेटिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक। तो 9th नंबर को भी किए VBI बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। जहाँ तक हमको याद आ रहा है शायद 2020 या 19 में ये नोट्स लिखने में पूछा हुआ है। अगर 2020 में पूछा हुआ तो फिर 21 में नहीं पूछेगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन से क्या बोलता है ये, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। तो व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, benzaldehyde is formed. This reaction is known as Gartermann-Koch reaction. आगे चल के हम लोग गाटरमैन रिएक्शन भी पढ़ेंगे।
है ना। तो आप कन्फ्यूज मत कीजिए, गाटरमैन रिएक्शन अलग है, गाटरमैन कोच रिएक्शन अलग है। तो सिर्फ क्या करना है हमको कहीं पर भी हमको अल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है। अब मन फिर आप लोग ये सवाल मत लाइएगा कि सर ये कैसे बन गया, कैसे बन, सभी का मैकेनिज्म है, लेकिन कुछ मैकेनिज्म आप लोग को हम पिछले कुछ वीडियो में हम समझाए भी थे, है ना। मैकेनिज्म हम लिखाए नहीं थे, लेकिन मैकेनिज्म हम वीडियो में समझाए बहुत जगह। लेकिन कुछ कुछ मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, समझाने में भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कैसे कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ वो हमको दिमाग में नहीं लाना है। हमको ये जानना है कि बेंजीन को अगर बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है तो किस कंडीशन में हम चेंज करेंगे। ये कंडीशन हम लोग को याद रखना है कि किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, कैटलिस्ट कौन सा लेंगे, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये नोट्स पूछेगा तो यहाँ से लेगा, आप लोग को यहाँ तक लिख देना है। नंबर 10 है फ्रॉम टॉल्विन। अभी टॉल्विन से बनाएंगे हम लोग बेंजल्डिहाइड। अभी टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाने का 3 तरीका है ना। टॉल्विन कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड बाय वेरियस मेथड्स। टॉल्विन कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड बाय वेरियस मेथड्स। मतलब टॉल्विन को हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं विभिन्न विधियों के द्वारा। तो नंबर ए है बाय एटार्ट रिएक्शन। एटार्ट रिएक्शन के द्वारा देखते हैं एटार्ट रिएक्शन में क्या करना है। तो व्हेन टॉल्विन इज ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड, है ना, फॉर्मूला होता है CrO2Cl2 डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब जब हम लोग टॉल्विन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे रिएक्शन और सॉल्वेंट के तौर पे किसका इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड का या कार्बन टेट्राक्लोराइड का। आ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, तो क्रोमियम का एक जटिल कंपाउंड का निर्माण होगा विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। और वह जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है वो बाद में हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या देगा, बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए पहले इसको फिर हम लोग रफ में पहले समझते हैं। देखिए हमारा टॉल्विन है, अगर बेंजीन के रिंग पर CH3 ग्रुप लगा हुआ रहेगा, CH3 ग्रुप, जिसको क्या कहा जाता है, टॉल्विन। अभी रिएक्शन इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, हम लोग Cr, ये O2Cl2 है, ये इसका स्ट्रक्चर है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। यहाँ बेंजीन का रिंग रहेगा और ये कार्बन भी रहेगा और कार्बन पर ये एक H रहेगा और दो जगह देखिए आ जाएगा हमारा OCrCl2OH और यहाँ भी आ जाएगा OCrCl2OH। इस प्रकार का एक जटिल कंपाउंड का निर्माण होगा। अगर हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिखेंगे तो ऐसे में लिख सकते हैं, ये बेंजीन का रिंग है ना, यहाँ कार्बन है, यहाँ H लगा हुआ है और ये हो गया O, यहाँ Cr, फिर यहाँ OH और यहाँ Cl और यहाँ Cl लगा हुआ है ना। देखिए OCrCl2 और फिर OH और वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा OCrCl2OH। अब इसको हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। अगला स्टेप हम लोग क्या कराएंगे, इसका अगला स्टेप में हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस। मतलब वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। ये वाटर है, एसिडिक मीडियम में कराएंगे रिएक्शन। तो देखिए बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ये एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा और एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। तो इस प्रकार से चीज़ बनाएगा। पहले ये बेंजीन का रिंग रहेगा और ये कार्बन रहेगा, यहाँ H रहेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा वाटर का, तो ये जो H है वो यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, है ना। मतलब इस तरह से देखिए O है, Cr है, Cl यहाँ OH लगा हुआ है, तो ये H यहाँ ऑक्सीजन के पास आएगा और ये जो OH है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर वैसे होगा, OH यहाँ आएगा और ये चीज और बाहर निकलेगा। ठीक है, अब चूंकि सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं रहता है तो फिर यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, ऐसे वाटर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हुए हैं, है ना, कि जब हम इस कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ और यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा और ये हिस्सा मेरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें यहाँ नहीं दिखाए हैं। और यहाँ पर भी OH आएगा और OH यहाँ पर भी आएगा, जैसा कि अभी आपको में समझाए थे। अभी वहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, फिर वहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग दोनों स्टेप को मिला के हम लोग सिंपल में ये कन्वर्सन का स्टाइल हो गया। ये टॉल्विन है, टॉल्विन को नंबर 1 हम इसके साथ कराएंगे रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ। तो पहले ये कंपाउंड बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और फिर इसको नंबर 2 हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, नंबर 2 हाइड्रोलिसिस। तो फाइनली मेरा क्या बनेगा, अल्डिहाइड। तो खाली क्या करना है कि जहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसको अल्डिहाइड में चेंज कर देना है और कुछ नहीं काम करना है। तो कन्वर्सन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कन्वर्सन में पूछेगा
कि टॉल्विन कन्वर्ट टॉल्विन इनटू बेंजल्डिहाइड, तो टॉल्विन को ऐसे हम लोग बेंजल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, है ना। एक और तरीका है जिसमें हम लोग स्टार्ट हम लोग टॉल्विन से ही करेंगे और बनेगा बेंजल्डिहाइड, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो डिफरेंट रहेगा। देखिए ये तरीका है। नंबर बी, इसका कोई हेडिंग नहीं है। व्हेन टॉल्विन इज ट्रीटेड विथ CrO3 इन एसेटिक अनहाइड्राइड, देखिए व्हेन टॉल्विन इज ट्रीटेड विथ CrO3 इन एसेटिक अनहाइड्राइड, उसका फॉर्मूला आप जान रहे, देखिए कंडेंस करके लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एसेटिक अनहाइड्राइड। CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ O रहेगा और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, ये हमारा अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसको छोटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CO फिर O फिर CO और फिर देखिए CH3 CO और फिर O फिर CO CH3। अब ये चीज़ देखिए दोनों साइड है, इसको छोटा करके ऐसे लिखेंगे हम लोग CH3 CO, इसको कर देंगे होल 2 और लास्ट में क्या बच गया O। तो इसी मॉलिक्यूल को हम छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड, ये वाला कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। तो व्हेन टॉल्विन इज ट्रीटेड विथ CrO3 इन एसिटिक अनहाइड्राइड एट लो टेम्परेचर बेंजालाइडिन डाइएसिटेट इज फॉर्म, मतलब यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होगा जिसका नाम है बेंजालाइडिन डाइएसिटेट, है ना, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। कहानी मोटा मोटी वैसे ही है कि जब हम टॉल्विन को CrO3 और एसिटिक अनहाइड्राइड से कराएंगे रिएक्शन, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होगा, इसका नाम है बेंजालाइडिन डाइएसिटेट। और फिर इसका हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो फिर बॉन्ड यहीं पे टूटेगा, बॉन्ड यहाँ और यहाँ टूटेगा, ये मेरा एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। चलिए इसको भी आप समझा देते हैं, है ना। ये हमारा बेंजीन का रिंग है, ठीक है, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ पे हम लोग का एसिटेट ग्रुप लगा हुआ है, O है, C डबल बॉन्ड O है और CH3, यहाँ पर भी O है, C डबल बॉन्ड है, CH3 है। अब इसको हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस एसिटिक मीडियम में, तो बॉन्ड देखिए यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, यहीं पे बॉन्ड टूटेगा और ये जो वाटर का जो H है वो यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा और ये जो OH है वो यहाँ पर आएगा, OH यहाँ पर भी आएगा, OH यहाँ पर भी आएगा। देखिए एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम कार्बन पे 2 अल्कोहल नहीं रहता है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, मेरा वाटर बाहर निकलेगा, है ना, और बन जाएगा बेंजीन का रिंग और यहाँ C यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ H जो है देखिए एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो हमको इतना ये सब चीज़ नहीं दिखाना है, वहाँ पर सीधे जो कंपाउंड बनता है वो लिखना है। देखिए हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो सीधे यहाँ पर क्या बन गया, इसको पूरा हटा देना है, खाली हमको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लगा देना है। और फिर दोनों स्टेप को देखिए मिला के हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कन्वर्सन के स्टाइल में। ये टॉल्विन है, टॉल्विन को नंबर 1 CrO3 और एसिटिक अनहाइड्राइड से कराएंगे रिएक्शन, तो पहले ये कंपाउंड बनेगा, है ना, ये कंपाउंड बनेगा पहले। उसके बाद जब नंबर 2 हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो बस जहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पर सिर्फ हमको एल्डिहाइड लगा देना है, ठीक है। एक और तरीका है, देखिए फिर हम लोग टॉल्विन से शुरुआत कर रहे हैं और बन रहा है हमारा बेंजल्डिहाइड। ये देखिए तरीका मेरा चेंज हो रहा है। तो जब टॉल्विन को हम लोग क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन, तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन के साथ कराएंगे रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक ही करके हटेगा, एक भी हट सकता है हाइड्रोजन, 2 भी हट सकता है, तीनों भी हट सकता है। तो फिलहाल हम लोग 2 हटाए हुए हैं क्योंकि हमको यहाँ पर बेंजल क्लोराइड की ज़रूरत है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्वस KOH के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो एक्वस KOH के साथ भी होता है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ एक और Cl लगा हुआ है तो यहाँ भी आ जाएगा OH। अब सेम कार्बन पर 2 अल्कोहल नहीं होता, तो फिर यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए एल्डिहाइड बन गया, है ना। जैसे हम लोग इससे पीछे हम लोग पढ़े थे जेम डाइहाइलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, बिल्कुल हूबहू कंसेप्ट उसी तरह से है, ठीक है। तो अब तक जो हम लोग मेथड पढ़े हैं, इसमें हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बन रहा है ना। 7, 8, 9, 10 मेथड जो हम लोग पढ़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का मेथड था। देखिए अगला हमारा हेडिंग क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। अब जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, कीटोन। नंबरिंग हम उसके आगे कंटिन्यू रखे हुए 10 के बाद 11, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।